अच्छा जी, अब एक एग्जांपल है, एवरी टाइम देयर इज़ समवन इन द फ्रंट यार्ड माय पेट बर्ड चिर्प्स, मतलब वो बोलना शुरू कर देता है। जब भी कोई आता है ना तो बोलना शुरू कर देता है। तो अब चूँकि बर्ड इज़ चिर्पिंग सो समवन मस्ट बी इन द फ्रंट यार्ड। इज़ दिस अ वैलिड आर्ग्यूमेंट कि जब भी कोई फ्रंट यार्ड में आता है तो जो मेरा परिंदा है, माय पेट बर्ड स्टार्ट चर्पिंग, मतलब वो बोलना शुरू कर देता है, चूँ चूँ करना शुरू कर देता है। तो अभी भी वो उसकी आवाज़ आ रही है, इसका मतलब कोई ना कोई है। नो, दिस इज़ नॉट वैलिड। बाय दिस इज़ नॉट वैलिड, उसने बात ये की है कि एवरी टाइम देयर इज़ समवन इन द फ्रंट यार्ड। जब कोई फ्रंट यार्ड में होता है तब वो बोलता है, लेकिन उसने ये बात नहीं की कि परिंदा एक्चुअली कब कब बोलता है। पर देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, उसने एक्सक्लूड कर दिया उन सारी पॉसिबिलिटीज़ को, जब लेट्स सपोज नो वन वॉज इन द फ्रंट यार्ड, और व्हेन ही इज़ हंग्री और थर्स्टी, और व्हेन ही सीज सम डेंजर, तब भी तो बोल सकता है ना। अब अगर आप ये कहते ना, द ओनली टाइम बर्ड चर्प्स इज़ व्हेन समवन इन द फ्रंट यार्ड, तो तब आप कह सकते थे कि अभी भी चूँकि बोल रहा है, मतलब अभी आप ये कह रहे हैं कि जब भी कोई बंदा जाता है तो वो बोलना शुरू कर देता है, या चूँ चूँ करना शुरू कर देता है, या चहचहाना शुरू कर देता है। अब ये आप कह रहे हैं कि जब भी कोई बंदा जाता है, इससे आप ये तो कंक्लूड कर सकते थे कि अभी भी कोई गया है तो देखना अभी मेरा परिंदा चहचहाना शुरू कर देगा। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि परिंदे के चहचहाने की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब कोई ना कोई तो फ्रंट यार्ड में होगा। क्यों? क्योंकि आपने ये नहीं बताया कि परिंदा कब कब चहचहाता है। हो सकता है वो हंग्री हो तब चहचहाए, जब थर्स्टी हो तब चहचहाए, उसे कोई डेंजर नज़र आए वो तब जो है वो आवाज़ें निकाले और अपने मालिक को बुलाए। अगर आप इसी सेंटेंस को चेंज कर देते, द ओनली टाइम बर्ड चिप्स इज़ वन सामन इन द फ्रंट यार्ड, अगर आप इस चीज़ को फिक्स कर दें कि सिर्फ मेरा परिंदा तब आवाज़ें निकालता है जब कोई फ्रंट यार्ड में जाता है, तब आप ये वाली कंक्लूजन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ये वाली कंक्लूजन नहीं कर सकते इस वाले सेंटेंस से, ठीक है। या फिर ये वाली जो रीजनिंग है जो आपने दी है, इससे आप ये कंक्लूजन कर सकते हैं कि मतलब हर दफ़ा जब कोई जाता है तो मेरा परिंदा चहचहाना शुरू कर देता है। इससे आप ये कंक्लूजन कर सकते हैं, लेट्स सपोज कि अभी भी देखो मेरा दोस्त गया है ना, तो देखना तुम्हें परिंदे के बोलने की आवाज़ आएगी, ठीक है। ये आप कंक्लूजन कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि परिंदे की बोलने की आवाज़ आ रही है, लाजमी उधर कोई ना कोई होगा। उस कंक्लूजन के लिए ज़रूरी है कि आप कहें कि अगर आपसे कोई पूछे क्यों, लाजमी क्यों कोई होगा, तो आप कहेंगे मेरा परिंदा तो बोलता ही नहीं है। वो तो सिर्फ बोलता ही तब है जब वो किसी बंदे को देख लेता है, ठीक है। एक और तरीका जो इसे सॉल्व करने का होता है वो ये होता है कि आप ना ट्रूथ टेबल बना लें। इट्स अ 3 स्टेप प्रोसेस। कैसे? कि आप हर जो प्रेमिसेस में और कंक्लूजन में चीज़ है ना, उसे सिंबलाइज कर दें, मतलब उसे PQRS ऐसे नाम दे दें जैसे हमने पहले भी देखे देखें। मेक अ ट्रूथ टेबल बना लें, प्रेमिसेस का, कंक्लूजन का और कॉलम्स ना ना मतलब ट्रूथ टेबल बनाने का क्या मतलब है, सारे ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू, सारी सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और ट्रूथ टेबल में ये देखें कि अगर कंक्लूजन फॉल्स हो वाइल एवरी प्रेमिस कॉलम इज़ ट्रू, इसका मतलब है दैट आर्ग्यूमेंट इज़ इनवैलिड। फॉर एग्जाम्पल इसको करते कैसे हैं? ट्रूथ टेबल का तो आप लोगों को पता ही है क्या होता है, लॉजिकल वेरिएबल्स, और इसे हम पहले भी बनाना सीख चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है, इफ़ यू इन्वेस्ट इन निशाद ग्रुप देन यू गेट रिच, यू डिडेंट इन्वेस्ट इन निशाद ग्रुप देयरफॉर यू डिडेंट गेट रिच। कि मतलब अगर आप निशाद ग्रुप में इन्वेस्ट कर देते हो ना तो आप रिच हो जाओगे, और चूँकि आपने नहीं इन्वेस्ट किया तो आप रिच नहीं होगे। इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा, चले अब देखते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक पी स्टेटमेंट बनाते हैं। और पी स्टेटमेंट हम क्या बनाते हैं? यू इन्वेस्ट इन निशाद ग्रुप, ठीक है। क्यू स्टेटमेंट हम बनाते हैं, यू गेट रिच, ठीक है। अब माइनस पी और माइनस क्यू क्या होगा? माइनस पी इज इक्वल टू यू डू नॉट इन्वेस्ट इन निशाद ग्रुप, और माइनस क्यू क्या होगा? यू डू नॉट गेट रिच। सही हो गया। अब हम बनाते हैं कि उसने कहा क्या है, उसने कहा है अगर सिम्बॉलिकली इसे देखते हैं, इफ़ यू इन्वेस्ट इन निशाद ग्रुप यानी पी, देन
यू गेट रिच मतलब क्यू। ठीक है, एक प्रेमिस ये है, सॉरी ये हो गया नंबर 1 प्रेमिस। दूसरा प्रेमिस क्या है? 2, यू डिडंट इन्वेस्ट इन निशाद ग्रुप, तो वो क्या हो गया? वो हो गया माइनस ऑफ पी। तो आपके पास कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन है यू आर नॉट रिच। सही है, ये कंक्लूजन है और ये 2 प्रेमिसेस हैं। अब हम टेबल बना लेते हैं जिसमें हमारे पास सारा कुछ हो। असल में हमारे पास पी क्यू है, तो पी क्यू का हम टेबल बनाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास टेबल आ गया। मैंने कॉलम ज़्यादा क्यों लिए मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये अब हमारे पास टेबल आ गया है। यहाँ पे आपके पास पी आ गया है, यहाँ पे आपके पास क्यू आ गया, जो असल में चीज़ें हैं। अब हम लिख देते हैं पी और क्यू की वैल्यूज़ वही ट्रू 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 फॉल्स, सॉरी ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। अब हम निकाल लेते हैं ये क्या था हमारे पास पी और क्यू। हमने बनाना एक्चुअली ये सब कुछ है, ये 2 प्रेमिसेस और साथ में ये कंक्लूजन। पहले बना लेते हैं हम ये वाली प्रेमिसेस में से प्रेमिस ये वाली बना लेते हैं, पी इम्प्लॉयज़ क्यू वाली। पी इम्प्लॉयज़ क्यू। अब पी इम्प्लॉयज़ क्यू कब ट्रू होता है? इसका मतलब ये है, ये तब तक ट्रू होता है इफ़ ये इसका अगर आप टेबल देखें ना तो आपको इंटरनेट पे भी आराम से मिल जाएगा। ये इस तरह से होता है कि अगर ये सिर्फ तब उस सूरत में फॉल्स होता है जब आपके पास इफ़ वाली यानी पी वाली स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो और फिर भी आपके पास कंक्लूजन ना आ रहा हो, इसका मतलब ये फॉल्स है। अदरवाइज़ देखें, अगर आप कहते हैं इफ़ पी देन क्यू दोनों ट्रू हैं तो वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया ट्रू। अब वो कहते हैं इफ़ पी देन क्यू, तो पी तो है लेकिन क्यू नहीं लिखा जा रहा। मतलब आप कहते हैं इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी तो सी आउट सी, तो वो सी नहीं लिखा हुआ जबकि ए और बी बराबर हैं, इसका मतलब यहाँ पे कोई गड़बड़ है, तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। फिर आप कहते हैं इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी प्रिंट सी, और अब आप कह रहे हैं ए बी के बराबर नहीं है फिर भी सी लिखा हुआ आ गया है, तो आप कहते हैं हाँ हो सकता है कोई और कंडीशन हो जिससे आ गया हो, हमें क्या लेना देना है इससे, ट्रू हो सकता है। अब आप कहते हैं इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी सी आउट सी, अब सी नहीं लिखा हुआ जबकि ए और बी भी आपस में बराबर नहीं है, तो सही है, ये ट्रू ही हुआ ना। ऑब्वियसली आप यही तो चाहते थे कि ना हो। मेरे ख्याल में मुझे इसे रिपीट कर देना चाहिए पी इम्प्लॉयज़ क्यू को। आप कहते हैं इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी देन प्रिंट सी। ठीक है, अब आप कहते हैं ए बी के बराबर भी है और सी लिखा भी आ रहा है, तो आप कहते हैं ओके वेरी गुड, ये ठीक है। फिर आप कहते हैं ए बी के बराबर नहीं है फिर भी सी लिखा हुआ है, तो आप कहते हैं हाँ कुछ और ठीक हो गया होगा ना, मतलब इस स्टेटमेंट में कोई मसला नहीं है, कुछ और ठीक होने की वजह से सी प्रिंट कराना होगा तो प्रिंट हो गया होगा, तो मुझे इससे कोई मसला नहीं है, ये भी ट्रू है। फिर आप कहते हैं कि ना ए बी के बराबर है इसलिए सी लिखा भी नहीं हुआ, इसका मतलब ये भी ट्रू है। मसला कब आता है? मसला सिर्फ तब आता है जब ए बी के बराबर भी हो तब भी सी प्रिंट ना हो रहा हो, तब आपको मसला होता है कि अब ये सी प्रिंट क्यों नहीं हुआ। इस केस में क्या है? इस केस में ये आपने लिखा हुआ इज इक्वल टू बी तो प्रिंट सी, इफ़ सी इज़ इक्वल टू डी दैन प्रिंट सी, तो सी लिखा हुआ है लेकिन ए बी के बराबर नहीं है, तो आप कहते हैं हाँ कहीं और से आया होगा। मसला तब आता है जब ए बी के बराबर भी हो और सी लिखा भी ना आए, उस सूरत में ये फॉल्स होता है। ठीक है, वरना मतलब इफ़ और एल्स या पी इम्प्लॉयज़ क्यू का जो ट्रूथ टेबल है वो आप वैसे भी नेट से सर्च करके देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा, हो सकता है वहाँ पे ज़्यादा अच्छे तरीके से पता लग जाए। अब आपको और क्या चाहिए? दूसरा प्रेमिस आपका क्या था? वो था माइनस पी, नेगेटिव ऑफ पी, वो यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस पी। वो क्या होगा? पी का उल्टा लिखते जाएँ, फॉल्स ट्रू, सॉरी पी का उल्टा है फॉल्स फॉल्स, दोनों फॉल्स, और फिर नीचे दोनों ट्रू ट्रू एंड ट्रू। अब आगे कंक्लूजन, और कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन है आपके पास माइनस ऑफ क्यू, सॉरी ये क्यू होना था, माइनस ऑफ क्यू के यू डिडंट गेट रिच, मतलब ये यू डिडंट गेट रिच यानी कि क्यू, ये लिखा हुआ है यू डिड नॉट गेट रिच यानी कि यहाँ पे आ जाना था माइनस क्यू, ये आ जाना था। ठीक है, पी इम्प्लाइज क्यू और माइनस पी कंक्लूजन माइनस क्यू, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं माइनस क्यू।
और यहाँ पे हम -q लिख के भी देख लेते हैं वो क्या है, ट्रू फॉल्स, तो आपके पास आ जाएगा फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब आपने क्या देखना है, आपके पास क्या शर्त थी कि अगर आपके पास, कैसे पता लगेगा कि गलत है, तब पता लगेगा जब आपके पास कंक्लूजन में फॉल्स हो जबकि हर प्रेमिस ट्रू हो। यानी आप कह रहे हैं जब सारी रीजन जो हैं वो ट्रू हैं, फिर भी अगर आपके पास कंक्लूजन फॉल्स आ रही है, इसका मतलब आपके आर्ग्यूमेंट में कोई मसला है। द आर्ग्यूमेंट इज़ इनवैलिड, अदरवाइज द आर्ग्यूमेंट इज़ वैलिड। तो अब देख लेते हैं, कंक्लूजन में एफ आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, और आप देखें तो आपका एक प्रेमिस ठीक है, एक प्रेमिस गलत है। तो हो सकता है इस प्रेमिस के गलत होने की वजह से ही ये गलत हुआ हो, तो दैट इज़ करेक्ट, ट्रू है, तब तो कोई मसला ही नहीं है। फिर आप दोबारा आ जाए फॉल्स में। वो कहता है कि आपका जो कंक्लूजन है वो फॉल्स है, लेकिन आपकी दोनों, मतलब अगर दोनों आपकी प्रेमिस जो है ना, प्रेमिसेस जो हैं, जो रीजंस हैं, ट्रू हैं, फिर भी अगर आपके पास फॉल्स आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे गड़बड़ है, और इसकी वजह से आप कह सकते हैं दिस आर्ग्यूमेंट इज़ नॉट वैलिड। सो दिस आर्ग्यूमेंट इज़ व्हाट, दिस आर्ग्यूमेंट इज़ इनवैलिड। इसकी सारी उसने जो है ना वो करके भी दिखाई दिया है। इसी तरह से आपके पास जो भी क्वेश्चन आएगा, नंबर 1 आप क्या करेंगे, आप उस क्वेश्चन में जितनी भी चीज़ें होंगी उन्हें सिंबलाइज़ करेंगे। सिंबलाइज़ करना आप लोग पहले से सीख चुके हैं। वंस यू नो सिंबलाइजेशन करने के बाद आप उसके प्रेमिसेस लिखेंगे। तो ये 2 प्रेमिसेस थे और ये कंक्लूजन थी। उसके हिसाब से जितने आपके पास टोटल यहाँ पे सिंबल्स होंगे उसके हिसाब से आप ट्रुथ टेबल बनाएंगे। मेरे पास 2 थे, मैंने 2 का बनाया। 3 होते तो वो 3 के हिसाब से 8 वाला टेबल बन जाता, और इस तरह से। उसके बाद आपने क्या किया, P इम्प्लॉयज़ Q वाला काम किया। मतलब क्यों किया, क्योंकि एक प्रेमिस आपका ये था, दूसरा आपके पास -P था। आपने दोनों चीज़ें निकाल दी, फिर आपने कंक्लूजन भी निकाली। फिर चेक कैसे करते हैं कि जहाँ पे आपके पास कंक्लूजन में फॉल्स आ रहा हो ना, अगर कंक्लूजन में फॉल्स है और पीछे दोनों ट्रू हैं, इसका मतलब ये चीज़ इनवैलिड है। अगर कंक्लूजन में फॉल्स हो और पीछे दोनों प्रेमिसेस में एक भी ट्रू हो, तब आप जाने देते हैं। लेकिन अगर फॉल्स के साथ पीछे सारे ट्रू हो, मतलब सारी रीजंस तो ठीक हैं, फिर फॉल्स क्यों आ रहा है, इसका मतलब है आपकी रीजंस में कोई गड़बड़ है। वरना सारी रीजंस ठीक है तो इसे ट्रू ही होना चाहिए। तो इसलिए इस तरह से जो है वो आप पता कर सकते हैं यूजिंग ट्रुथ टेबल कि आपका आर्ग्यूमेंट ठीक है या गलत है।